वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। नबी इस्लाम की मजालिस में भी बैठते थे ना, सुनते थे, बात अट्रैक्ट भी करती थी, फिर उसी अकड़ में अपने घर वालों के पास आते थे बड़े नखरे के साथ कि हाँ जी हो के आए हैं, कोई बात में वजन ही नहीं। नाउज़ बिल्लाह। औला लका फऔला, तेरी खराबी आ लगी है तेरी खराबी। सुम्मा औला लका फऔला, तेरी खराबी का वक्त आ चुका, फिर तेरी खराबी का वक्त आ चुका। ये 4 दफा है कि आप खैर मना लें। ये आयात आप देखें क्या हैं, और हमारे जो उलमाए इकराम हैं वो इन आयात के साथ क्या करते हैं। वो अनवर शाह कश्मीरी, आपको पता है, बहुत बड़े देवबंदी आलिम दीन थे और मुहद्दिस भी थे। उनके बेटे जो है अतीकुर रहमान शाह साहब, जो आज से 10, 12, 15 साल पहले अहले हदीस हो गए, पढ़े हुए वो देवबंदियों के मदरसे से थे। तो वो अपने देवबंदी मुफ्ती के बारे में बताने लगे, जिसके बारे में मेरा भी क्लिप है, वो नाम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमने वो पॉलिसी चेंज की, आपको पता चल जाएगा। अब्दुस्तार ईदी साहब के बारे में जिन्होंने गंदी गंदी बातें की थी, तो मैंने फिर उन्हीं की गंदी गंदी बातों में से अल्फाज चुन के उनको उसी तरह का जवाब दिया था, अच्छा करके। तो उसी मुफ्ती के बारे में वो खुद सुनाते हैं कि जब हम उनके पास पढ़ते थे तो हम उनको कहते थे कि 4 इमामों का जिक्र कुरान में कहाँ है। कुरान तो कहता है कि इमाम तो पैगंबर है, सूरह बनी इसराइल में भी आता है कि वक्त का पैगंबर जो है उसके साथ उठाया जाएगा, सूरह बकरा में भी, सूरह निसा में भी। हर शख्स जो है अपने इमाम के साथ, इमाम से मुराद या नामा माल है या उसका लीडर है। नबी इस्लाम ही गवाह उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे या उम्मत के हक में। तो कहते हैं वो ये आयत पढ़ते थे, ये कुरान में 4 इमामों का जिक्र है। औला लका फऔला सुम्मा औला लका फऔला। वो कहते हैं ये पहला औला जो है इमाम हनीफा है, दूसरा औला सर हस रहे हो तुसी उलमा से पूछ के पूछ जे। एक जिम्मेदार देवबंदी आलिम बता रहा है जिसने खुद पढ़ा हुआ है, वो कहता है वो ये आयत पढ़ते थे कि 4 इमामों का पहला औला जो है वो इमाम हनीफा है, दूसरा इमाम मालिक है, तीसरा इमाम शाफी और चौथा इमाम हम्बल। हालांकि ये तर्जमा क्या है इसका बन रहा है, खराबी 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 खराबी। देख लें तेरी खराबी आ पहुंची। तो साइंस चूंकि तस्दीक कर रही है इसलिए आपको इसको भी ऐसे ही मानना है। लेकिन अगर कुरान भी, सुन्नत भी, साइंस भी ना जिस चीज को करे और आप उसके पीछे लग जाए, उल्टा उसे करामतें बनाना शुरू कर दें। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, एक मदनी लतीफ़ा। हमारे एक ऑफिस के कुलीग थे, वो मेरे साथ रह के गुमराह हो गए। जैसे ही वो गुमराह हुए, यानी मुराद ये उनको समझ आई, तो उनके अक्ल के दरीचे भी खुल गए। वो मुझे एक दिन आके बताने लगे, मुझे कहने लगे कि यार वो हमारे मोहल्ले में ना एक, और ये मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी की, रावलपिंडी में चूड़ चौक के पास एक मिसरियाल रोड है। उस रोड पे आप आगे जाएं तो एक पुल्ली आती है नाले की, उसके पास ही आगे करके एक वैगनों का अड्डा था। ये वो जो छोटी सुजुकी है ना, साबुनदानी जिनको हम कहते हैं सुजुकी है, उनका। वहाँ पे एक पुराना सा दरख्त था, तो उसके नीचे एक फ़कीर आके बैठना शुरू हो गया कुछ दिन। और वो नंग धड़ंगा फ़कीर था, कपड़े भी नहीं पहने होते थे। तो वो सुजुकी वालों ने उस फ़कीर को वहाँ से उठाया कि यार यहाँ पे औरतें भी आके, मतलब सुजुकी में बैठना होता है, और आप जैसे औलिया अल्लाह जब यहाँ बैठे होंगे तो मुसलमानों की औरतें बेचारी कैसे आएंगी। ए औलिया दा शारजे, मुसलमानों की औरतें भी नहीं जा सकती उथे, नांगे पीर। तो उन ड्राइवरों ने उनको उठा दिया कि हमारी गाहकी खराब हो रही है। अच्छा वो उठा दिया, अल्लाह करना ये हुआ कि 2 या 3 दिन बाद एक आंधी आई और वो दरख्त गिर पड़ा। अब अगली बात आप समझ है, उन्होंने कहा ये नांगे पीर को उठाया है ना, इस वजह से दरख्त गिरा है। अच्छा, तो वो मुझे आके बताने लगे, मुझे कहने लगे इस तरह हुआ है ऐसे। मैंने कहा आप देखें, लोग ये तो कह रहे हैं कि नांगे पीर को उठाया है इस वजह से दरख्त गिरा है। ड्राइवरों की करामत नहीं है कि अगर ड्राइवर उसको ना उठाते और वो वहां बैठा होता नीचे आके मर जाता। ये ड्राइवरों की करामत है कि उन्होंने उठा दिया। हाय 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 हाय, कौन ना, लेकिन उस तरफ आपका दिमाग नहीं जाएगा क्योंकि आपने नांगों की तरफ जाना है। ये तो ड्राइवरों की करामत है। उन्होंने कहा भाई जी बाबा बचा लिया, एक बाबा रहमतुल्लाह अलैह होने तो बचा लिया, उन बुद्धा जिलो ही रहे या हाफिज़ाउल्लाह रहे, ये किसी का दिमाग नहीं आएगा। तो मैंने कहा जी एक तो ये फकीर, दूसरा मैंने कहा जी आप जाके फिजिकली वहां पे चेक कीजिएगा, वो दरख्त एक दिन में नहीं गिरा, उस दरख्त को लगी होगी दीमक, और ये साइंटिफिक फिनोमेना है।
कि अगर दीमक लग जाएगी और एक दिन में तो नहीं वो चाटती, कई महीने चाहिए दीमक को चाटने के लिए। कुरान में सबूत है ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस आसा के किनारे थे तो कितनी देर तक खड़े रहे, दीमक ने एक दिन में तो नहीं चाटा, जब वो चाट लिया फिर वो नीचे आए। कोई भावें कहे कि दीमक कोई ऐसी भी होती है जी 3 घंटे चाट ले, इस तरह नहीं होता। अच्छा वो अगले दिन हो के आए तो मुझे उन्होंने बताया, उनका यार तेरी गल सही निकली है, ये मेरा कोई करामत नहीं है ना मेरा कोई इल्म गैब है, मुझे तो पता है कि या तो साइंटिफिकली वेरीफाई चीज़ होगी तो साइंटिफिकली इस तरह ही वेरीफाई। वो कहने लगा जी वो सिर्फ खाल ही थी दरख्त की, अंदर से दीमक चाट चुकी थी, वो तो ये वाकया होता या ना होता उस दरख्त के गिरने का वक्त वैसे ही आ चुका हुआ था, वो बुजुर्ग के खाते में डलना था जो मैंने ड्राइवरों के खाते में डलवा दिया। तो पिंडी के ड्राइवर बड़े करामत वाले हैं, बुजुर्गों को रहमतुल्लाह अलैह होने से बचा लेते हैं। तो वो हमात मिलाई नहीं है इन्होंने, इस तरीके से यानी मशहूर कर देते हैं चीज़ों को। सवाल नंबर 16 ये अली भाई के सेकंड लास्ट है, 17 आपने कहा, 17 ही रकाता बताइए ना, रकाता हूँ दिन रात 17 ही ने भाई। जी नफिल शामिल नहीं करूंगा। हाँ नफिल नहीं। आप पता सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिसीजन किया कि हमारी दफ्तरी जुबान जो है ना उर्दू होनी चाहिए, और इसका जो नोटिफिकेशन निकला है वो भी इंग्लिश में निकला हुआ है। और हमारे दफ्तरों में भी कई दफा आए हैं नोटिफिकेशन, और वो लिखा होता है कि इंशाल्लाह कर देंगे क़यामत से पहले एक दफा। मैं तो इनको कल बता रहा था, परसों गया हुआ उस्मान भाई ने कल चाय मंगवाई थी, कल तो वो चाय यानी ना उसमें चीनी थोड़ी ज्यादा डाल गई थी, तो इन्होंने कहा मैं वापस नीचे भेजता हूँ। मैं कहा जनाब मेहरबानी करो वापस ना भेजना, थोक पा के भेजेगा जे। यही होता है, लोग गुस्सा निकालने के लिए यही करते हैं। यानी होटलों पे भी अगर आपने दोबारा भेजा ना कि यार भेजें, वो कहते अच्छा तनु मैं भेजना वहाँ, थूक फेंकते हैं गोल के वो भेज देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट तो आप गुस्सा पे नहीं निकाल सकते, इस तरह निकालते हैं। ये इसी तरह ऑफिसर्स के साथ भी करते हैं। ये जिन ऑफिसर्स को बड़ा एक तकलीफ होती है ना कि जी हम ये जनाब इसको कभी किसी जो है वेटर को झाड़ देना, कभी कुक को झाड़ देना, कभी यूं करना वो करना, वो ये नहीं सही है, ये पकोड़े में नमक कम है नए बना के लाओ। वो अगले जो पकोड़े सर बना के लाता है ना, और थोक वाले पकोड़े होने जे, वो अपना गुस्सा इसी तरह ही निकालते हैं, कहने हाँ बचाऊं। ये मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सब लोगों के साथ रहता हूँ, मुझे फीडबैक मिलता रहता है। तो मैंने तो कभी ऑफिस के ड्राइवर को भी तू तड़ा करके बात नहीं की है। ह्यूमन डिग्निटी सब ने बराबर वेल करनी सर, और उससे पहले भी नबी इस्लाम से हर चीज की कहानी चल रही है भाई जी। अब जब वो कहानियां डिस्कवर होती है ना, वो कहते यार अली दे पुठियां पुठियां गल्लां करता, मैं पुठियां गल्लां पुठे काम तुसी पा के गए हो। मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप भी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गंदी मक्खी। मेरे पे सवाल आया था कि आप जैसे मक्खी गंद पे बैठती है ना, आप हमेशा गंद पे बैठते हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया था कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, सिर्फ ये बता दें ये गंद फैलाया किसने था। मैं तो उस गंद पे फैल रहा हूं ना, तो आप कहें कि गंद हमारे अब्बों ने फैलाया था, हमारे बाबों ने, हमारे बुजुर्गों ने, बस मेरी यही कामयाबी है। मैं गंदी मक्खी बांधने के लिए तैयार हूं। आप कहते हैं कि सारा गंद हमारे बुजुर्ग करके गए थे, तो मेरी यही तो कामयाबी है, यही तो आपको मनवाना चाहता हूं मैं। ये गंद उन्होंने किया था, तो लोग फिर मुझे गंदी मक्खी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे गंद तो आपके बुजुर्गों ने किया, ये तो साफ कर रहा है अल्लाह के फजल से। इसी तरीके से ये बाल लोग कहते हैं जी गुलाम मुस्तफा नाम, अब ये गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब का मैंने तारुफ किया, कहते हैं नाम चेंज करें गुलामुल्लाह, कई लोग वो नाम चेंज करें गुलामुल्लाह रख देते हैं। ठीक है जी, जैसे वो ये तौसीफ राशिदी साहब का नाम जो है ये तौसीफ हुसैन था, ठीक है ना जी। हाँ, तौसीफुर रहमान इन्होंने खुद चेंज किया है, इनके भाई का नाम तालिब हुसैन था, तालिबुर रहमान कर लिया। यार तालिब हुसैन होने में कौन सा मसला है, क्यों नाम चेंज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाम रखें। मैं आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पे एक अहले हदीस चौक है जेलम में ना, वहां मिलाद का जलसा होता है बरेलवियों का। ठीक है, हर साल जो सालाना जलसा है वहां पे होता है। एक दफा करारदाद पेश हुई कि इस चौक का नाम मिलाद चौक रख देते हैं, तो बरेलवी आलिम जो उनके उस वक्त सुन्नी उलमा कौंसिल के सदर थे, उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा नहीं, इसका चौक का नाम अहले हदीस चौक ही होना चाहिए। उनका क्यों? उन्होंने कहा मिलाद चौक तो बेशुमार है जिसे मिलाद होता है, अहले हदीस चौक तो यही है जिसे मिलाद भी होता है। ठीक है जी, ठीक है। तो गल है कि तुसी नाम ना बो, तुसी कहो कि जनाब तालिबुर रहमान होके ते बड़े लोग तौहीद बयान करते हैं, मैं तालिब हुसैन होके ते तौहीद बयान करांगा।
नाम क्यों चेंज करते हैं आप? कोई पारसा बंदा ऊपर आ जाए जब सब नीचे, जो जिधर है जिसका जितना दाव लगा हुआ है लगा रहे हैं। क्या आप एक रेडी बान को समझते हैं? सुबह के वक्त वो अल्लाह का नाम लेके बैठता है, लेकिन वो सामने दागी फल इस तरह सजाना शुरू करता है तो वो आगा, और लेकिन उससे क्या कहता है साढ़े हुक्मरान बड़े पैड़े ने, सब तो बड़ा पैड़ा तू है, तू होता तो उसको बड़ा पैड़ा होता। ठीक है, आप तो नहीं, एक मैं जिस चीज से गुजरा हूं कि एक बंदे को उसने मुझे लिफाफा दिया, उनका ना नहीं पाओ नहीं चुन के, मैंने कहा यार ये कौन सा नेक आदमी है, मैंने चुन के अमरूद डाले। अच्छा, उसने पीछे एक लिफाफा लटकाया हुआ था गंदे अमरूदों का ना, तो उसको मैंने तोलने के लिए दिए ना, उसने यूं नीचे रखी हुई थी वो तोलने वाली तरकड़ी, वहां पे लेके गया, इसी दौरान उसने चेंज कर दिया। लेकिन असली इंजीनियर साहब है ना, मैं तसल्ली करता वहां जो उन्हें गिंडा मारियां सब कुछ कर लिया, मैं कहा जनाब मनु दो, मैंने उसकी गिरें खोला, मैंने कहा ये यार ये तो भाई तब्दील हो गया मुझे लगता है, वो मेरे वाले किधर गए हैं? वो कहता नहीं दे दो, मैं बताऊं देना। इसकी बजाय मैं उन्होंने कहता यार ये तू क्या की दई, मैंने ये नहीं कहा, मैंने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, उसने फिर मुझे खुद चुन के साफ साफ डाल दिए। अच्छा, ये अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं हमने चुनना नहीं है बगैर चुने हुए, तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है आप डालें, ये मैं आपको फ्रूट खरीदने का तरीका बता रहा हूँ, आप डालने दें उनको, जब वो डाल लेना, वरना अगर आप कहेंगे ना मैं चुनना होगा ना कर लिफाफा चलना से तू, वो डाल लेना तो जाहिर है कि उसने 10 दाने डाले हैं, 3 ही उसने दागी डाले होंगे, ये 4, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, इसी में उन्होंने आराम को माना होता है। तो आप वो 3-4 एक करके उनको यार वो हुए तो गलती ना लगता है खराब आ गया, कोई और कर दियो करके मैंने इस तरह किया, वो सारे तब्दील हो जाते हैं। ये तरीका है। अगर आप पहले पीना पा के पै जाओगे ओवर के का इधर करना लफाफा हो जा किसी को, फिर तो किसी ने नहीं सौदा देना, उन्होंने पान दो, पा लवे, गंड खोलो, जो खराब है वो पीस पकड़ाए, जो 1-2 अच्छे हैं उसकी तारीफ भी करेंगे यार बड़े अच्छे पाए ने, ए विच कोई गलती ना ला गया जरा देखना इनू कर दो, और शर्मो शर्मी कारी देगा। तो हजरत उमर ने तो ना कादसिया लड़ी है ना यरमूक, हजरत उमर ने अपने हाथों से कौन सी जंगें लड़ी हुई हैं? रोमन और पर्शियन एम्पायर के खिलाफ तो कोई जंग नहीं लड़ी, बदर ओहद और खंदक लड़ी हुई है। इसीलिए अब्दुल्ला बिन उमर को ये जुमला याद था, तो उन्होंने अपने बाप का ही जुमला रिपीट किया कि मैं इसको कहूं। कासिम भाई कितना पॉइंट की बात है, अपने बाप का जुमला ही उन्होंने रिपीट किया कि तुम लोग तो वो जिनको हमने इस्लाम की खातर मारा हुआ है। क्योंकि हजरत उमर के अल्फाज क्या हैं कि अगर मेरी मौत जल्दी हो गई तो मेरा यह हुक्म है कि खिलाफत का फैसला उन 6 अफराद में ही तय होगा जिनसे रसूलुल्लाह अपनी वफात तक राजी रहे। फिर फरमाया, और मुझे खूब मालूम है कि बाज़ लोग इस अमर खिलाफत में तान करेंगे, और यही वो लोग हैं जिनको मैंने इस्लाम की खातिर उनके कबूल इस्लाम से पहले अपने हाथों से मारा भी है। ठीक है, और फिर वो उसके बाद कहते हैं, पस अगर वो लोग वाकई ऐसा करें यानी खिलाफत में तान करें तो जान लेना कि वो अल्लाह के दुश्मन, काफिर और गुमराह है। इसकी मासूमाना सी कोई तशरीह कर दे इस हदीस की। ठीक है, ये सही मुस्लिम में 1258 है। ठीक हो गया ना जी। तो सर खुलफाए राशिदीन का शिया तो यहां बैठा हुआ है, आप कौन से खुलफाए राशिदीन को लेकर? मेरा ख्याल है इनके खुलफाए राशिदीन जो है पता कौन है? अमीर शाम है, मुगीरा इब्न शोबा है, अमर बिन आस है और बुसर बिन अबी अरता है। इन 4 को ये खलीफा राशिद शायद समझते हैं ना सर। खलीफा राशिद अबू बकर, उमर, उस्मान, अली हैं। इनके नाम भी जरा इनसे पूछ रहे, वैसे जब आकचार यार कहे ना इनसे पूछ लो ये आकचार यार कौन कह रहे हैं। सही बात है, पूछा करो ना को आकचार यार तो है ना जिन्होंने हदीसा ने बुखारी मुस्लिम में, ये किन आकचार यार को लेके चल रहे हैं? हो सकता है इनके आकचार यार कुछ और हो, हमारे तो ये हैं जी। ठीक हो गया। तो ये हमें कहते हैं कि बुजुर्ग जो है एक मस्जिद बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ते हैं, दूसरी खाना काबे में, तीसरी मस्जिद नबवी में। तो साहबा तो औलिया अल्लाह के सरदार हैं, वो दूसरे महल्ले से उड़ के नहीं मस्जिद नबवी में आ सकते थे, और आपके बुजुर्ग यहाँ इंडिया पाकिस्तान से जाके उड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे जो नमाजें नहीं पढ़ रहे होते हैं ना वही उड़ते हैं। जाहिर है चूंकि वो बाप के सामने तो नहीं पढ़ रहे होते, तो उसका जवाब यही देते हैं कि उड़ते हैं। ठीक है, उड़ने वाला मसला ही कोई नहीं है। ये इस तरह के सारे बुजुर्ग जो है ना, इनको हम जो है ना बोइंग 747 पे सवार करें और पायलट को कहे कि तुम जरा पैराशूट से नीचे कूद जाओ, और जितने जितने औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं उनको जहाज में सवार करें साथ। सही है। तो फिर हम देखते हैं कौन सा बुजुर्ग है जो ये जहाज लैंड भी करवा सके। इसको भी छोड़ दें, जो उड़ने वाले हैं उनको मीनार पाकिस्तान से फेंक दें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप चिड़िया मीनार पाकिस्तान से फेंके ना, वो लैंड कर जाएगी, बुजुर्ग भी लैंड करेगा। तो इसका मतलब नहीं उड़ सकता। ऐ कोड़ा है मैदान, चेक कर लेने। कहते हैं ना दुनिया औलिया अल्लाह से खाली नहीं हुई है, तो कोई एक वली तो होएगा ना। ले आओ,
और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह थोक के हिसाब से कुतुबुल अख्ताब हैं और गौसे ज़मान हैं। जिन जिन के इश्तिहारों पे गौसे ज़मान लिखे हुए हैं, कम अज़ कम इनको तो एक दफ़ा बनारे पाकिस्तान की सैर करानी चाहिए। लेकिन रिस्क है, पैराशूट बांध के और तरीका सिखा के, ताकि जब वो ज़मीन के करीब पहुंचने वाले हों तो फ़ौरन पहले वलायत से तौबा करें, फिर बटन दबा के जान तो बचा लें, क्योंकि हमें पता है वो शहीद हो जाएंगे। और इस तरीके से उनको शहीद करवाना इस्लाम को मतलूब नहीं है कि आप नाहक लोगों को मरवाएं। पैराशूट बांधें उनको के सर, अगर आप उड़ लिया तो आपकी किस्मत, और अगर आप उड़ ना पाए तो ये बटन आपने दबाना है, तो इंशाअल्लाह ताला गोरों का बनाया हुआ पैराशूट आपको बचा लेगा, आपकी करामत आपको नहीं बचा पाएगी। सबका नहीं है, ये पहले तय होना चाहिए। सही मुस्लिम हदीस है, औरत से 4 वजह से निकाह किया जाता है। नंबर 1 उसके हस्बो नसब की वजह से, नंबर 2 उसकी दौलत की वजह से, नंबर 3 उसकी खूबसूरती की वजह से, और नंबर 4 दीनदारी की वजह से। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह के बंदो दीनदारी को देखा करो पहले नंबर पे, बाकी चीजें बाद में। बाकी जिन लोगों की शादियां हुई हैं उनसे जरा पूछें, शादी के बाद खूबसूरती और हस्बो नसब की तो कोई अहमियत नहीं रहती। वो मेरे एक दोस्त है, मुझे कहते हैं यार शादी के 8-10 साल बाद तो बहन में ही लगने शुरू हो जाते हैं, मियाँ बीवी। क्योंकि ये सारी जो चीजें ये शुरू शुरू में ही होती हैं, बाद में। इसलिए आप देखते हैं कि लव मैरिजेस जितनी हुई हैं, ठीक है जी, वो जनाब खून से नाम लिख रहे होते हैं और बाद में जनाब फौरन तलाक दे देते हैं, खून से नहीं वैसे ही सादा लिख के। तो किधर जाता है वो सारी इश्क मशूकी। इसलिए मैं कहता हूँ ये शादी एक हाथी की दुम है जिसके साथ बहुत बड़ा हाथी लगा हुआ है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा, तो शादी के बाद सामने आता है। ये सामने जो है ना सिर्फ आपको दुम नजर आ रही है, ये रोमांस और ये चीजें सब ये दुम है, इसके साथ इतना बड़ा हाथी लगा हुआ है। अब वो पहले बरेलवी कहा करते थे जनाब, आपको पता है बड़ा मशहूर एक शेर था कि जी आतिच लोटा गलेच उस्तरा सुथड़ छोटी गर्दन मोटी। ऐ सुनो जी, जी सुथड़ छोटी यानी शलवार छोटी यानी तहमद छोटी, गर्दन मोटी, गलेच तवा, ठीक है जी, ते सिर ते उस्तरा ते चुक बिस्तरा, ते वो क्या कहते करा टेंड ते चल राय विंड। तो ये इस तरह इन्होंने शेर बनाए हुए थे जब तक वो खुद दावत इस्लामी हरी पगड़ी वाली जमात नहीं थी बरेलियों की। अब वही लोटे भी इन्होंने उठाए हुए हैं, बिस्तरे भी इन्होंने उठाए हुए हैं, ठीक है, और माशाल्लाह शलवार भी टखनों से ऊपर करते हैं। तो ये सुन्नतें थी जिसका मजाक इन्होंने उड़ाया और आज उनको भुगतना पड़ रहा है, अब सब कुछ कर रहे हैं। तो चीजें जो चीज मतलब आप इस तरीके से गलत तरीके से लोगों के ऊपर ना फतवाबाजी करें, अदरवाइज मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं हदीसों से कहूंगा खुदा के लिए ये आप फतवे ना लगाएं, आप इल्मी इख्तलाफ करें कि उनकी जो तालीमात में जो कमजोरी है उनको हाईलाइट करें, ठीक हो गया। ये तो माज़अल्लाह यानी इन्होंने इसकी शक्ल ही बिगाड़ दी है। लेकिन माजरत के साथ हमारे मुसलमान अल्लाह से कभी ये मशवरा नहीं करते कि या अल्लाह बेहतर है तो हो जाए, नहीं बेहतर तो ना हो। कहते हैं या अल्लाह बेहतर है या नहीं है, हो जाए। तो ये तो इस्तिखारा नहीं है, इस्तिखारे की बुनियाद ही इन्होंने जड़ी उखाड़ के रख दी है। तो जो शख्स खुद अली का मुरीद है उसको आप जो है वो अली से बड़ा आशिक़ रसूल साबित करेंगे, तो जाली वाक़यात है। सूफिया ने फैलाए, शिया ने भी हाथों हाथ ले लिए। इससे बड़ी बात भी कहना शुरू कर दिया कि जनाब केला वैसे करने के लिए नाज़िल होया। और जालिमों, वो केले का जिक्र कुरान ही मौजूद है, केला पहले था। अल्लाह दे बंदे अभी गप्पे मशहूर की हुई हैं। और लोग आजकल वो कहते हैं दांतों में दर्द हो तो आप वैसे करनी कि 2 नफल पढ़ ले, ये कर ले। सर दांतों में दर्द हो तो किसी डेंटिस्ट के पास जाए, हो सकता है अंदर से कोई हाड़ खाई गई हो आपकी, कोई कीड़ा लग गया हो, कोई सफाई करवाएं, कोई उसकी आप रूट कनाल करनी हो सकता है उसकी कैपिंग हो, ठीक है। तो ये इस तरह की कहानियाँ ना कराया करें। हाँ, मिसवाक भी करें, वो तो करनी चाहिए जी, उसकी तो ताकीद है। टूथब्रश भी करना चाहिए, ठीक हो गया, सही है जी। इससे ये पूछना था कि वैसे करने की सुन्नत पे अमल करते हुए दांत भी मौजूद हैं, केले भी मौजूद हैं। हाँ जी, क्या मतलब? अगर वैसे करने की सुन्नत पे अमल किया जाए, हाँ पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये मशवरा दे रहे हैं कि जो वैसे करने की दलील लेते हैं वो उनके दांत तोड़े अपने, केले उनके लिए मौजूद हैं। बिल्कुल, मैंने इनको कहा ले जी आपकी खुशकिस्मती है, 5 को तो आप मिलने आए थे, छठा चुंगेज तो उन्होंने मुलाकात मिल गई। वो जुमा पढ़ के हम फारिग हुए तो गाड़ी में जा रहे थे, मैंने आगे जाके गाड़ी खटखटा के रोका उनको, उठ के मिले उनके।
गाड़ी रोक के बेटे से मुलाकात हुई तो वो कहने लगे मैं आज जुमा पढ़ाया, मैंने अगला जुमा तो वैसे मैं जुमा उधर ही पढ़ाता हूँ, तो आज बाई चांस मैं इधर आया था। मैंने कहा चले मुलाकात लिखी थी, वो मुलाकात हो गई। तो ऑलमोस्ट हमें यानी 2:15 हो गए थे। तो वहाँ से फिर हम निकले, वो रास्ते में फिर एक और अहले हदीस आलिम से मुलाकात हो गई, नाम लिए बगैर। तो मेरा तो आपको पता है, जो मुझे गालियाँ भी देते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से मिलता हूँ, और मैंने प्रैक्टिकली अपने भाइयों को दिखाया है अपना गुड जेस्चर। देखा नहीं तो जी बिल्कुल। अच्छा, वो मिले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं जी आप तो बहुत बड़े लामा बन चुके हैं। मैंने कहा सर कुछ नहीं, हम तालिबे इल्म हैं, आप लोगों से सीखते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला, अब वो इतनी पब्लिक सुन रही है और ऊंची आवाज़ में कह रहे हैं अल्लाह ताला उम्मत को आपके फितने से बचाए। तो मैंने कोई गुस्सा नहीं खाया, मैंने कहा आमीन। तो हालांकि उनको चाहिए था कि वो यानी अपने लिए भी दुआ करते उसमें। सही बात। फिर जो कुछ उनके मुंह में आया वो कहते रहे। मैंने कहा सर मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरे को गुस्सा नहीं आता, ज़रूरत नहीं गुस्सा करने की। उसकी वजह यह है कि मरीज़ को देख के डॉक्टर को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। आज तक हुआ है कि कोई मरीज़ आए आए कर रहा हो, डॉक्टर उसको कहे चुप कर, उसको पता है यार उससे दर्द हो रही है, तो मैंने उसका इलाज करना है। तो मेरे जहन में यही होता है, इसलिए मुझे उलमा की हाय हाय पे कोई गुस्सा नहीं आता। ठीक हो गया, ठीक है। तो कहने लगे कि मैं तो खुद नासबी था, मुझे पता ही नहीं था। अक्सर नासबियों को नहीं पता होता कि वो नासबी है। चेक करने का तरीका उनको हदीस भेज दें, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, सही मुस्लिम 240, तो वो पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा वो नासबी है, नासबी बाहर आ जाएगी। नासबी चेक करने का मदनी फार्मूला। अच्छा ये फार्मूला है, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं मैंने ये मुहर्रम के जुम्मे में ये हदीस बयान कर दी, तो मेरा मामा बहुत बड़ा हदीस आलिम मुझे कहता है हदीस कितने लिखी है। मैं कहा जी मुस्लिम शरीफ विच। वो कहना चल लिखी सी तो बयान करना कोई जरूरी सी। ठीक है, तो वो बात ये, वही मैं कहता हूँ ना कि मसला ये नहीं कि आप इनकारी हैं, मसला ये आप इकरारी नहीं है। इकरारी हो जाए मसला खत्म हो जाए, लेकिन फिर रोटी भी खत्म हो जाए, वो दो जो अलहदा से प्लेटफॉर्म है वो खत्म हो जाएंगे। बड़ी समझदारी के साथ दावत का काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक चुटकुले के तौर पे एक बात कर दूँ, हो सकता है कि ये सारी बातें सुन के किसी को शैतान ये वसवसा दिलाए कि इंजीनियर साहब के भी तो सारे खिलाफ हुए हुए हैं जी, तो ये भी कोई नया फितना है ना। मेरे सारे खिलाफ नहीं है सर, मेरे तो सारे हक में। सारे खिलाफ तो आपको पता ही, आज हम आपको नहीं बताते, सारे हक में। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं 2010-11 की बात है, एक बरेलवी आलिम हमारे जेलम शहर में, उनके पास उन दिनों मेरा नया नया वो पम्फलेट आया था अंधाधुन पैरवी का अंजाम, जिसमें मैंने देवबंद और बरेलवियों की गुस्ताखाना इबारतों को हाईलाइट किया था। एक आध इस्माइल देलवी की भी थी, अहले हदीस की भी। तो मैं वो पम्फलेट लेके गया ना वहाँ पे, उन्होंने पम्फलेट पढ़ा। मैंने कहा जी आपका क्या ख्याल है? कहते हैं मिर्ज़ा साहब आपके आधे पम्फलेट के साथ तो मैं मुत्तफिक हूँ। आप समझ सकते हैं कि एक बरेलवी अगर कहे कि मैं आधे पम्फलेट से मुत्तफिक हूँ, तो इससे मुराद ये होगा कि जो देवबंदियों के बारे में आपने लिखा है, तो सर बरेलवी मेरे साथ मुत्तफिक है। तो मैंने उनको फिर जवाब में कहा, मैंने कहा आधे से आप मुत्तफिक हैं और बकिया आधे से वो दूसरे मुत्तफिक हैं, तो इसका मतलब पूरा पम्फलेट ही ठीक है। अल्लाह सीनों के छुपे हुए राजों को भी जानता है। ये बात क्यों कही जा रही है कि दुनिया में आप धोखा दे लेंगे। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, दिलों और अमाल को देखता है। आप अपनी जो ये बूथियां हैं ना, सोनी सोनी नूरानी चिट्टी चमड़ियां एसी में रहने वाली, वो कहते ना पीर साहब की बड़ी चिट्टी चमड़ी है। पीर साहब को एक दाड़े जरा जून जुलाई की गर्मी जरा ना ये जरा पत्थर कुटवाओ ना सड़क के किनारे, सारी नूरानियत बाहर ना आ जाए तो मनु फाड़ लेना, सारी नूरानियत बाहर आ जाएगी अगर ये आके बजरी कूटे। इनका बिल्ट, यकीन करें इनके हाथ इतने नरम होते हैं जैसे छोटे बच्चों के। इनको आप सलाम लें ना तो इतने बिल्कुल लगता है कि टूट के आपके हाथ में आ जाएंगे, रुई की तरह नरम। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने तो आपके पैसे पे याशी की होती है। मुझे याद आ गया एक मदनी लतीफ़ा अर्ज़ कर देते। मेरी वाइफ मुझे कल बता रही थी, अगले दिन ना वो कह रही थी कि फेसबुक पे ना किसी ने एक पोस्ट शेयर की, उसमें 2 हाथ बने हुए थे। एक हाथ जो है वो काला सा था, बड़ा भद्दा सा हाथ, और एक बड़ा खूबसूरत हाथ जिसके नाखूनों पे नेल पॉलिश भी लगी हुई थी। इसके ऊपर लिखा हुआ था कमाने वाला हाथ, इसमें लिखा था खर्च करने वाला हाथ। तो ये पीरों के हाथ कमाने वाले नहीं होते हैं, खर्च करने वाले होते हैं।
कमाने वाले हाथ तो फिर बदे ही होंगे ना, खर्च करने वाले हाथ जो हैं वो आपको बड़े खूबसूरत नजर आएंगे, चाहे पीरों के हों चाहे औरतों के हों। एक तो ये रवायत है कि ये फिरौन का लिबास है, दूसरा जर्मियों का लिबास है, लेकिन उसकी अहले तशय्युअ उलमा जो है वो तावील दूसरी करते हैं, तो ये अहले सुन्नत अहले तशय्युअ से लेते हैं रवायत। सर अगर वो ये रवायतें सही भी हों, पक्की देने के लिए नहीं, अगर रवायतें सही भी हों कि जी दोस्तियों का लिबास है, तो इससे ये तो नहीं साबित होगा कि जो नबी इस्लाम दुनिया में पहनते रहे हैं तो अब ये हराम हो गया। दीन का सबूत तो नबी इस्लाम से। अच्छा मैं इसमें अब बात करता हूँ, आग जो है ये तो दोज़ख की इलामत है ना, तो आप रोटी को आग पे पकाते हैं, यूज कर रहे हैं ना, आग को हम नफामंद चीज समझते हैं ना। अब कोई आग पे पकी चीज खाना छोड़ दे के, चूंकि आग दोस्तियों वाली है तो हम फकी दी थी शादी में, आग दोज़ख की भी हो नफा तो उससे उठाएंगे। सपोज दोस्तियों का लिबास काला भी हो, काले लिबास से आप दुनिया में तो नफा उठाएंगे, जब नबी इस्लाम खुद भी उठा रहे हैं। ठीक हो गया, शाह जी पंगा लेते हैं तो फायदा हो जाता है, कोई ना कोई फकी की आमद, नई फकी की आमद हो जाती है। ठीक, ये जो मौलवी ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ये फिरका बचाओ मुहिम के ऊपर है। मैंने मिसाल दी है ना कि अंगूठे चूमने वाली रवायत रद्दुल मुख्तार में लिखी है, लेकिन ये नहीं मानेंगे देवबंदी, क्योंकि बरेलवी कर रहे हैं। इनका क्राइटेरिया कुरान और सुन्नत है ही नहीं है, लिहाजा आप भी इनके साथ उलझना छोड़ दें, मौलवियों से पंगा ना लें, मौलवियों से पंगा नहीं है चंगा। आप पब्लिक में मेहनत करें। वो सर मौलवी तो सैकड़ों में हजारों में है, पब्लिक करोड़ों में है, करोड़ों में मेहनत करें जहां से हजारों निकलेंगे। इन हजारों में मेहनत करके एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो निकलेगा वो जिसको आप नौकरी भी देंगे, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहा है इसके ऊपर। और फिर बनु तमीम, जिसमें जुल्खवैसरा तमीमी नजदी पैदा हुआ, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह से डरो और इंसाफ करो, जो बुखारी मुस्लिम हदीस है, इसकी नस्ल में भी खवारिज पैदा होंगे। तो क्या तमीमी लिखना छोड़ दिया? इब्न तैमिया अपने आप को तमीमी लिखता था, मोहम्मद बिन वहाब साहब लिखते थे, उन्होंने तमीमी को नहीं अपने नाम के हिसाब से काट दिया। फिर वो आपको कहेंगे नहीं वो बुखारी मुस्लिम हदीस है, दज्जाल पे सबसे सख्त गुरो जो है बनु तमीम होगा, तो फजाइल भी आए हैं। तो सर मिर्जा में अगर कादियानी आए हैं तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी तो आए हैं, कि जिन्होंने कादियानियत का भी कच्चा चट्टा खोला है, और आपके बुजुर्गों ने जो छुपी कादियानियत फैलाई है, अपने बुजुर्गों के नामों के कलमे ला इलाहा इल्लल्लाहु चिश्ती रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाहु अशरफ अली रसूलुल्लाह, उनके भी कच्चे चट्टे खोले हैं सर। कादियानियत का तो कला कम ही इधर से हुआ है अल्लाह के फजल से। आप तो छुपे कादियानी थे, यानी आपकी डेफिनेशन में, मैं तो आपको मुसलमान ही समझता हूँ कि आप सिर्फ गुलामत कादियानी पे चढ़ते थे, अपने बुजुर्गों के आगे सर झुकाए हुए थे। हमने तो सबको ला के लाइन हाजिर कर दी एक दफ़ा, ठीक है, सब पे तकबीर पढ़ दी है अल्लाह का नाम लेके, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद याज, ठीक है जी, सही हो गया। 2006 की बात है ऑलमोस्ट, मैं एक दफ़ा गोल्डे गया, उस वक्त मैं भी बरेलवी था, लेकिन मैं कई चीज़ों के खिलाफ था, शुरू से ही थोड़ा बहुत ज़हन खुलना शुरू हो गया था। तो वहाँ के जो मुफ्ती थे, मैंने उनसे कहा कि ये यहाँ पे औरतें आके, बेपर्दा औरतें यहाँ मज़ारात पे आ रही हैं, इनको आप मना किया करें। उनका जी हमने वहाँ बोर्ड लिख के लगा दिया है ना, और क्या करें, बोर्ड लिख के लगाया हुआ गाँव की औरतों के लिए, इनको पढ़ना भी नहीं आता। मैंने कहा सिर्फ ये काफ़ी है, आप इनको रोकें बाई फोर्स, कब्र तक पहुँचे ही ना, वहाँ मर्द खड़े कर दें, अंदर आने ही ना दें। लेकिन वो चाहते भी नहीं, अंदर आएंगे तो चंदा देगी ना। गरीब गरीब औरतें बूढ़ी बूढ़ी अपने दुपट्टे खोल खोल के उसमें से 5-5 रुपए के सिक्के भी, वो पीरे वहां पीर बैठे होते हैं, उनको पकड़ा रही होती है, और वो भी ऐसे बेशर्म वो पकड़ लेते थे, 5 रुपए भी वापस नहीं करते थे। तो फिर मैंने उनको उस वक्त एक फकी दी, बरेलवियत के ज़माने में भी फकी में देता था। मैंने कहा जी मुझे बताएं, अगर यहाँ पे कोई बंदा आके आपके जो कब्र में दफन शुदा बुजुर्ग है, इनको गालियां निकालनी शुरू कर दे, तो फिर आप एक वहां प्ले बोर्ड ही लगाएंगे कि बुजुर्गों को गालियां देना मना है, या रोकेंगे? कहता है जी ऐसी की तैसी रोकेंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि बुजुर्गों की हमीयत आपके दिल में शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है। तो इसका जवाब उस मुफ्ती के पास कोई नहीं था, ना किसी और मुफ्ती के पास होगा, और ये हकीकत है। इनको अपने बाबे अजीज है, इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दुनिल्लाह, इन्होंने अपने बुजुर्गों और जोगियों को रब मान लिया अल्लाह को छोड़ के। यहूद और नसारा वाली खराबियां इस उम्मत में भी आई हैं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है।
तो में वही खराबियां पैदा होंगी जो अगलों में पैदा हुई थी, कदम ब कदम, बालिश बर बालिश, हत्ता कि उनमें से कोई गो के सुराग में दाखिल हुआ तुम भी यही काम करोगे। साहबा ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद यहूद व नसारा है? आपने फरमाया वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग मुराद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली प्रेडिक्शन फरमा दी थी। ठीक हो गया जी। बाकी ज़ाहिर है मेजॉरिटी रवायतें तो मिलती जुलती हैं अखलाकियात के ऊपर, मामलात के ऊपर। बाकी इस तरह का सवाल तो शिया भी कर सकते हैं कि जी जो अहले सुन्नत की किताबें हमें पढ़नी चाहिए कि नहीं, तो तुसी क्या कहोगे? हाँ जी पढ़नी चाहिए थी। तो जो आप अपने लिए पसंद करते हैं उनके लिए पसंद करें। वो हमारे एक भाई हैं, वो बताने लगे, ये ओरिजिनल वो वाक़या बता रहे थे। वो कह रहे थे कि एक कोई शिया भाई थे, तो वो देवबंदियों की मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए। वो मस्जिद भी देवबंदी, खाली देवबंदी नहीं सन, छड़े सिपाही साहबा वाले। अच्छा, तो वहाँ पे जब नमाज पढ़ी उन्होंने, तो वो मस्जिद में वो सलाम फेर के जब फारिग हुए ना, तो उन सारों ने उनको घेर लिया, उस शिया भाई को, और उसको कहा कि जी एक सवाल का जवाब दे। ठीक है जी। उसने कहा जी क्या मसला है? उसने कहा जी ये तुमने नमाज किस तरह पढ़ी है? कहना जी मैं भी बिल्कुल यही सवाल तो अड़े कुल करने लगा सामने कि तुसी किस तरह नमाज पढ़ी है। जनाब ठीक है ना, क्योंकि उसने उसी तरह नमाज पढ़ते देखा। उसने कहा यार एक किस तरह नमाज पढ़ रहे थे, हाथ बन के थे, बगैर रफ़ा दैन दे। शिया तो रफ़ा दैन करते हैं। जिस इवन अहले हदीस जिसको ना पता हो कि हनफी रफ़ा दैन नहीं करते, जब वो हनफियों की मस्जिद में जाएगा तो कहेगा यार ये किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं। और जब हम हनफी थे, कट्टर बरेलवी, आम अहले हदीसों कहते थे कि ये क्या बार बार कर रहे हैं, एक गरीब तो बदतमीज, पता भी कुछ नहीं सी, फिर भी। अच्छा, तो वो शिया कहने लगा मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि तुसी की नमाज पढ़ी है, नमाज ऐसा पढ़ी जाती है। वो अगले दिन एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, वो जो जुनैद सलीम साहब है ना, हस्बे हाल वाले, हस्बे हाल जो प्रोग्राम चलाते हैं, कई दफ़ा उन्होंने अकेडमी में राब्ता भी किया, बड़े शौक से देखते हैं हमारे प्रोग्राम। अच्छा। हाँ जी, तो वो बल्कि कई दफ़ा दावत भी मुझे दे चुके हैं कि आप आएँ तो मुलाकात करें ये वो। तो वो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की वो सोहेल अहमद वाले प्रोग्राम में। ठीक है। वो कहने लगे पाकिस्तान वो अजीब मुल्क है कि जहाँ जो शख्स बेरोज़गार होता है ना, तो किसी आमिल के पास जाता है, उस आमिल के पास कि जिसे रोजगार नहीं मिली होती और वो आमिल बन गया होता है। जबरदस्त। उसको रोजगार नहीं मिली होती तो वो आमिल बन गया होता है, और जो बेरोजगार है वो उसके पास जाता है कि बताएं मैं क्या करूं। तो मेरे लिए आमलीन को चाहिए यही मशवरा दें कि आप भी एक और दुकान खोल लें। कई बार जूतियां घूम जाती हैं, कई बार लोग गलती से जूतियां पहन जाते हैं, यानी टॉयलेट में जाने के लिए वो पहन जाते हैं, और मस्जिद के अगर 2 दरवाजे हैं, एक तरफ से गए दूसरी तरफ उतार देते हैं, बंदा पीछे ढूंढता रहता है। और बाज़ का नई जूतियाँ जो वो अंदर से भी रैक से भी उठा के लोग ले जाते हैं। ठीक है, तो वैसे जूतियाँ बचाने का एक तरीका भी है, अगर आपकी जूती नहीं है ना तो एक बाहर रख दें और एक अंदर ले जाया करें। कट्ठी 2 नहीं रखनियाँ भाई, वो नहीं तो लबड़ियाँ, वो चोरी हो जानियाँ। कितना प्यारा आपको नुस्खा दिया है। एक बूट बाहर छोड़ें, ठीक है, और एक अंदर कहीं पे भी रखते हैं। अंदर कोई चोर होगा तो उसको भी एक ही मिलेगा, एक किसी ने नहीं उठाना, बाहर में भी किसी ने नहीं, एक नहीं उठाना। और बेहतर यह है कि मस्जिद के लिए जूतियां लादा से रखें। और बाज़ औक़ात जो है ना वो गलतफहमी में भी लोग उठा लेते हैं। मैंने नए यानी स्लीपर्स लिए पिछले दिनों में, तो नमाज असर के लिए गया, नमाज पढ़ के बाहर निकला तो उसी की तरह के बिल्कुल उसी डिज़ाइन के एक पुराने स्लीपर वहाँ पड़े हुए थे। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये देखो इस बंदे ने बड़ी शारी की है और चालाकी की है। कितने दिन में मैं नमाज पढ़ता रहा कि मुझे वो बंदा मिल जाए कि जिसने मेरे रिप्लेस किए हैं। और मेरे ब्राउन कलर के थे, वो ब्लैक थे, बाकी डिज़ाइन 100% एक ही कंपनी का था। एक दिन खैर मुझे ना वो मैं बंदा काबू आ गया। अब वो जब मैंने बंदे को देखा ना, ओहो, वो बंदा इस तरह का है नहीं था कि वो ये काम करता। वो बिल्कुल ज़रा सादा तबीयत का, वो ऐसा तबीयत का है कि उधर कोई और जूती भी रखते हैं वो भी पहन के चला जाएगा। उसने कभी देखनी भी नहीं। कई लोग इतने सादा होते हैं ना कि वो नीचे देखते भी नहीं कि जूती हमारी है किसी और की है। तो मैंने उसको कहा भाई ये मेरी जूतियाँ जो आपने पहनी हुई है। कहते जी आप ले लें। तो मैंने कहा आपने क्यों पहनी हो? कहते नहीं मैं इतना तो गौर नहीं देखा, मैं बस दुकान से जाना होता निकले वहाँ जेड़ा भी प्यारी लगे थे आ गया। ठीक है, तो
इस तरह भी लोग कर लेते हैं। हमेशा ये नहीं होता कि किसी ने चोरी किया हो, बाज़ औक़ात चेंज भी हो जाता है। लेकिन अगर उस डिज़ाइन की भी नहीं है, उस साइज़ की भी नहीं है, कोई और छोड़ के चला गया, फिर तो यकीनन उसने आपके साथ हाथ किया है। और अगर कोई कई बार छोड़ के भी नहीं जाते, बूट ही उठा के ले जाते हैं, उसकी जगह बूट भी नहीं छोड़ के जाते। तो इसलिए बेहतर ये कि मस्जिद के लिए अपनी जूतियाँ लादा रखें, वरना आपको बड़ी खौफ से गुजरना पड़ेगा। और मुझे नहीं समझ आती हमारे मुसलमान इतने बेवकूफ़ क्यों हैं कि ईद वाले दिन नई जूतियाँ पहन के वहाँ जाए। उनको नहीं पता कि वहाँ पे भी कई लोग ऐसे हैं जो ईद पढ़ने आए हैं इसी काम के लिए, ईद ही लेने के लिए। तो आपको ज़रूरत क्या है? मस्जिद में जब आपने ईद मिलनी है लोगों को, तो जूतियाँ पहन के तो नहीं मिलनी, नंगे पाँव मिल रहे हैं। आपने जूतियाँ तो किसी को शो ऑफ तो नहीं करनी है। क्यों आप मस्जिद में इतनी महंगी जूतियाँ पहन के जाते हैं? मस्जिद की जूतियाँ अलग रखें और वो इतनी क्वालिटी की रखें कि आपको कोई गम ना हो कि यार ये क्या हो गया। और ये भी याद रखें, ये लोग टॉयलेट्स के अंदर ना लोगों की इजाज़त के बगैर जूतियाँ पहन के चले जाते हैं। कई बार आपको इंतज़ार करना पड़ जाता है, कितनी कितनी देर आपको जल्दी होती है। इस हवाले से बाज़ मसाजिद मैंने देखा है कि उन्होंने टॉयलेट्स वाली जूतियाँ अलग रखी हुई होती हैं, और टॉयलेट्स ऐसी जगह पे बनाए होते हैं जहाँ बाहर के लोग अपनी जूतियाँ नहीं लेके आते, उसकी वजह से टॉयलेट्स भी साफ़ रहते हैं। यहाँ पे तबलीग जमात का जो मरकज़ है उसमें आप जूतियाँ बाहर उतारते हैं, फिर वज़ू खाना आता है, फिर टॉयलेट्स बने में आ गए तकरीबन 20-25। हर टॉयलेट के अंदर ज़्यादा जूती है, और जूती उन्होंने आगे से ऐसे काटी हुई है, कोई चोरी भी ना करे। कोई काटी हुई जूती तो नहीं को बाहर लेके फिरेगा। जिस तरह आपके ये पब्लिक प्लेस के ऊपर जो ग्लास होते हैं उनके साथ जंजीर बंधी हुई होती है, कोई उतारे ना। इसी तरह आप देखते हैं कि मसाजिद में कई जगह आप वो जो पीतल की टूटी है अच्छी क्वालिटी की, वो 1200-1300 रुपये की मिलती है अगर प्योर पीतल की होगी, इससे भी महंगी। तो प्लास्टिक की उन्होंने लगाई होती है कि उतार के ना ले जाए। और कई लोग हैं जिन्होंने वो टूटी और उस पाइप के साथ एक छोटा सा सरिया लगा के इधर से टूटी को वेल्ड किया होता है, इधर से उसको, कि अगर कोई उतारने की रेंट से कोशिश भी करे तो वेल्डिंग हो। और दुख की बात है कि मुसलमान मुल्कों में हो रहा है। वो लोग जो कहते हैं अल्लाह देख रहा है, वो लोग ये हरकतें कर रहे हैं। तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई? लुकता का जो शरई हुक्म यही है कि आप 1 साल तक मालिक को तलाश करें। बेहतर है आप उठाएं ना, अगर उठा लिया तो 1 साल तक मालिक को तलाश करें। इस 1 साल के दौरान आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में मालिक आ जाएगा तो आपने उसको वापस करना होगा। मस्जिद में, मदरसे में देने वाला कोई मामला नहीं है। आप गरीब हैं या अमीर हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वाकई अल्लाह की राह में देना चाहते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप दे दें। अच्छा, ये तो आपने इंजीनियरिंग की ना कि एक जूता अंदर रख दें एक बाहर रख दें। बुजुर्गान दीन को तो आप सही तरह मानते नहीं हैं, तो उनके हवाले से भी सही बुजुर्गों को सही तरह मानते हैं, जो सही नहीं है। जो मैं आपको बताने लगा हूँ इनको शायद आप ना माने। वो क्या करते थे कि वो अपना जूता जो है ना वो बाहर ही रखते थे मस्जिद के, और नीयत ये करते कि चोर के लिए हलाल, तो ये कह के अंदर चले जाते। तो ये इतनी लंबी मुशक्क़त उन्होंने अपने लिए डाली। बहरहाल ये है कि वो यही रास्ता इख्तियार करते थे, बाहर जूता उतारते थे तो कहते थे चोर के लिए हलाल। तो उनके किसी शागिर्द ने पूछा कि आप ये क्या कहते हैं और ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि चोर चूँकि हराम की तरफ रागिब होता है तो इसलिए मेरा जूता नहीं उठाएगा वो, क्योंकि मैंने उसके लिए हलाल कर दिया है। तो एक ये भी तरीका है। पता नहीं वो कौन सा मौजू उसको कैसे, इसका मतलब है कि इनके बुजुर्ग चोरों के लिए भी इल्म गैब मानते हैं कि चोर को ये देख के पता चल जाए कि ये जो है ये किस लिए रखा है और ये किस लिए नहीं रखा। चले आप बुजुर्गों की इज्जत अफजाई ना मेरे साथ करवाएं मुझसे। अगला सवाल करें जी। आप शिया की मजालिस सुने, वो मौला हुसैन कितनी बार कहते हैं ज़ैनब, ना पीछे सैयदा होता है ना कुछ होता है, ज़ैनब ही बात कर रहे होते हैं। हुसैन, हसन, अली, जो सबसे बड़े कस्टोडियन है वो भी कर रहे होते हैं। अरबी में ऐसे ही होता है, क्योंकि अरबी में गुस्ताखी वाला गाफ नहीं होता, तो गुस्ताखी होती नहीं है। मैंने चैलेंज किया है कि बुखारी मुस्लिम मुझे किसी सहाबी के साथ हजरत या सैयदना लिखा हुआ दिखाएं। हदीसें जब रवायत होती हैं तर्जुमे में लिखा होता है सैयदना अबू हुरैरा रवायत करते हैं, लेकिन अरबी पढ़ेंगे तो इमाम बुखारी लिखा है अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु भी नहीं लिखा होगा, बहुत कम। इस पे मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, रदियल्लाहु अन्हु पे धोखा। इस सहाबा इकराम आपस में एक दूसरे को रदियल्लाहु अन्हु कहते होंगे, फिर तो गाल ही नहीं कर सकते। यानी हजरत अबू बकर उमर की अगर मीटिंग हो तो वो क्या है, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, आप रदियल्लाहु अन्हु ने मुझे उस काम के लिए भेजा था, लेकिन आप रदियल्लाहु अन्हु को पता है कि वहां तो ये मसला खड़ा हो गया था, तो मैं रदियल्लाहु अन्हु जब वहां गया नहीं, फोत हो जाता था यरहमुकल्लाह, हुक्म लगाना। और इस्मा रिजाल
हाँ, अस्मा और रिजाल जबर के साथ, ये मौलियाँ हंसते हैं। अस्मा और रिजाल, अस्मा यानी नाम कहते हैं, अस्माउल हुस्ना भी लफ्ज, रिजाल मर्द की जमा, रजुल की जमा रिजाल। अस्मा और रिजाल का इल्म, एक इल्म डिवाइस किया गया जिसमें वो मर्द जो हदीसें रवायत करते हैं उनके बारे में जरा तादील की जाती है, उसको अस्मा और रिजाल का इल्म कहते हैं। उनमें बाज़ औक़ात कईयों के नाम मिलते जुलते होते हैं, बाज़ ऐसे रावी भी होते हैं जिनके बाप के नाम उनके दादों के नाम भी एक जैसे होते हैं, जैसे इमाम तबरी हैं, एक शिया के भी इमाम तबरी हैं, एक सुन्नियों के भी हैं, उनके दादों तक के नाम सेम है, परदादे का डिफरेंट होता है। अब ये अस्मा और रिजाल के जो इल्म रखने वाले लोग हैं वो डिफाइन करते हैं कि अच्छा ये वो वाला तबरी है, ये वो वाला तबरी है, ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये अस्मा और रिजाल ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਐਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਇਹ 8-8 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ठीक हो गया। और ज़ईफ़, हाँ ज़ईफ़ और ज़ईफ़ कहते हैं जो बूढ़ा हो जाए उसका एहतराम करना चाहिए। वो कहते हैं देखो जी बुढ़े हो जाए तो उन्होंने घरों बाहर कट दिए भाई, ये थोड़े बुढ़े नहीं ने, ये वो ज़ईफ़ है, वो कमज़ोर के जिन्होंने दीन के ऊपर डाका डाला है। मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप है ज़ईफ़ुल इस्नाद हदीस उम्मत के लिए फितना, जिसमें मैंने बताया ज़ईफ़ हदीस में तो गुस्ताखाना रवायतें हैं नबी इस्लाम की शान में। एक रोज़ा रख के इन्हें मुसीबत पाई से बंदे, एक ने रोज़ा रखा हुआ है, रोज़े की मुसीबत ज़्यादा लोग झेल रहे हैं जो उसके सर पे की। यहाँ पे भी आप पीरों फकीरों को जरा देखें कितनी मुसीबत बनी होती है। किसी घर में चले जाएं, किसी मस्जिद में दाखिल हो जाएं, अफरा तफरी मच जाती है। कोई ला के जनाब सामने वो जो है वो पंखा रख देता है, कोई एयर कूलर ला के रख देता है। अब तो खैर ये पुराने ज़माने हो गए हैं, अब तो बुज़ुर्गों के उठा के जाके इसी के सामने रख देते हैं वो। और फिर जो माशाल्लाह वो खुराक खाते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ ना, वो कहते हैं नहीं ये बुज़ुर्ग परहेज़ी खाना खाते हैं, बस सिर्फ छोटा गोश्त। हाँ, ये ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनको डॉक्टरों ने मना किया हुआ है कि आपने कुछ नहीं खाना, छोटा गोश्त भुना हुआ, रोटी के बगैर, वो भी रोटी के बगैर। वो एक बंदा बता रहा था उन बुजुर्गों की दावत करनी पड़े तो 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए होता है। मैंने कहा यार 1 से 1.5 लाख रुपया कैसे हो सकता है? वो कहते हैं उनके साथ बॉडी गार्ड भी होते हैं, उनके 2-2.5 किलो तो वो एवरेज छोटा गोश्त खा जाते हैं। तो सर छोटा गोश्त आप देख लें कितना है, और फिर वो भुना हुआ भी हो, फिर 3-4 मुरीदीन भी हों, और साथ रोटियां भी ना कलवंजी वाले नान खाएंगे, उससे कम खाएंगे नहीं, अदरवाइज वो खाली खाएंगे। तो ये बुजुर्ग बहुत महंगे पड़ते हैं, ये दुनिया में भी आपको महंगे पड़ रहे हैं, अभी जो आखिरत में इन्होंने महंगा पड़ना है ना, तो उत्थे जाके मेरी वीडियो याद आनियां ने, तुसीं कहना काश वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, सूरतुल मुल्क में आता है, काश हमने अक्ल इस्तेमाल की होती, बात सुन ली होती तो बात समझ आ जाती। तो अल्लाह ताला फरमाएगा फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, इन्होंने अपने असली जुर्म का इतराफ़ कर दिया, फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं, फिटकार है इनके ऊपर, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया। बरेलवी हजरात मिलाद शरीफ के मौके पर एक शेर पढ़ते हैं जो अपने 2 मरतबा दोहराया आगे। हाँ जी, और गुस्ताही का फतवा भी लगाते हैं आप, निसार तेरी चहल पहर पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना, यानी सिवाय लाल रुमाल वालों के। वाकई ठीक है ये बात। अच्छा हाँ जी, फिर आगे करो। ये क्या ठीक है गुस्ताही का फतवा लगाना? बहुत गलत फतवा लगा रहे हैं सर। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह के फजल से हुआ भाई, ये इल्ज़ाम है। अब हो रहा है कि वो चंद एक बातें इतनी कड़वी हैं कि वो सुन्नियों को हजम नहीं हो रही हैं। अब वो उनको तकलीफ ये शुरू हो जाती है कि यार हमारी ये गलतियाँ निकाली, उन्होंने भी कढ़ो ना, वो सर सारे निकटी हुई हैं ने। मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं एक बरेलवी आलिम के पास गया, मेरा वो रिसर्च पेपर अंधाधुंध पैरवी का अंजाम गुस्ताखाना इबारतों वाला मसला 71B। तो मैंने वो उनके सामने ना, वो 3 मस्जिदों में जुमा पढ़ाते हैं, तो मैंने उनको ना जुमा इस तरह पढ़ाते हैं कि 3 जगह तकरीर करते हैं, नमाज 1 जगह पढ़ाते हैं, फीस बिल्ला नहीं वैसे। अच्छा, वो अंधाधुंध पैरवी का अंजाम रिसर्च पेपर उनके सामने रखा, कहते हैं मिर्जा साहब ये आधा पंफलेट तो मैं मानना वहां के बिल्कुल ठीक लिखा है, आधा कौन सा जिसमें देवबंदियों की गुस्ताखाना इबारतें हाईलाइट हुई हुई थी, वो कोई बरेलवी थे ना। मैं कहा सर अद्धा तुसी मनदे हो ते अद्धा देवबंदी मनदे ने, पूरे ही ठीक है। क्योंकि देखें अगर आप ये कहेंगे कि जी अशरफ अली रसूलुल्लाह जो है ये कुफरी है और चिश्ती रसूलुल्लाह जायज़ है, तो दूसरे कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह कुफरी है और अशरफ अली रसूलुल्लाह जायज़ है। ठीक हो गया ना? तो सर ये पूरा पंफलेट ही ठीक है, आप पूरे ठीक नहीं है, आप आधे ठीक है, तो आप अपने आप को पूरा करें।
देखे ना जी, अब लोगों को यानी पूरी एक जिसको कहते हैं ना कि दिमाग ऐसे माउफ हुए होते हैं। मैंने एक मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है, सुन्नी और टुन्नी में फ़र्क, उसमें मैंने बताया था। आज से यानी कुछ अरसा पहले की, 5-6 साल पहले की बात है। एक देवबंदी यानी आलिम थे और एक बरेलवी थे। देवबंदी फारूक तहसील थे, बरेलवी आखिरी सालों में पढ़ रहे थे। दोनों इधर बैठे हुए थे। तो मैंने यानी बरेलवी से यानी पहले देवबंदी से पूछा चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में। कहता जी कुफर है। मैंने कहा अशरफ रसूलुल्लाह। कहता ये आपको समझ नहीं आई। वो अब मैंने HD कैमरे में समझा दिया इनको। वो ख्वाब है, ख्वाब है। मैंने ख्वाब क्या, उसके आगे बेदारी में लिखा हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसको बरेलवी को कहा, मैंने कहा ये जो अशरफ रसूलुल्लाह। कहता जी हमने तो पहले इनको काफिर डिक्लेयर किया हुआ है, आपको पता ही है। अच्छा, मैंने कहा ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह है, कहता ये मैं बड़े उलमा से पूछ के बताऊंगा। अंदाजा करो, यानी एक लफ्ज चेंज होया है, अपने बाबे का नाम है तो उन्होंने फार्मूला ही भूल गया है। यानी ये इसी तरीके से है, कोई कह दी 2 रोटियां और 2 रोटियां 4 रोटियां होती हैं, लेकिन 2 नान और 2 नान 4 होते कि नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा। वो भी सब 4 ही होते ने। अच्छा, फिर मैंने उसने ध्यान रखा, मैंने कहा यार आपने शायद ये पूछना होगा कि ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर ना लिखा हुआ तो नहीं होगा, अगर लिखा हुआ तो ठीक होगा। तो हमको लिखा हुआ आपको दिखा देते हैं, अगर वो गलत हुआ तो हम मुजरिम होंगे। कहता नहीं जी चाहे लिखा हुआ भी हो तब भी वो उसके बाद वापस नहीं यहाँ तशरीफ लाए। और हम इनको हमेशा कह देते थे कि आप दोबारा वापस तशरीफ नहीं लाएंगे, तो या फिर इल्मी किताबी होके आएंगे। इसलिए आप कभी कभार ये कहा करें कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ठीक हो गया। ए सर किताबो सुन्नत अला खुदा है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अला खुदा कोई और है। ठीक है, वो बाबियां है, एक किताबियां की गल हो रही है। ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। जरा मिस्कीनों की तरह भी कभी कहना चाहिए ना। अली भाई वो कहना ना, एक बार झूम के कह दो, आहिस्ता कह दो, यूं करके कह दो, एक बार मिस्कीनों की तरह भी कह दो कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, मनु मुसलमान रहने दो। लेकिन उलूहियन जो है, आंखों को धोखा देना, वो उस जमाने में भी था, अब भी है, क़यामत तक रहेगा। फिजिकली कोई नहीं करके दिखा सकता। ये आपको जो डेविड कॉपरफील्ड के बारे में वीडियोस मिलती हैं, कभी वो पानी पे चल रहा है, कभी दीवार पे ऊपर चढ़ रहा है, उसकी मेकिंग भी साथ ही उन्होंने यूट्यूब पे चढ़ा दी हुई है कि वो सारा नज़र का धोखा होता है। वो वीडियो कैमरे के जरिए फिल्माई होती हैं सारी चीज़ें। वो जो पानी पे चल रहा होता है तो नीचे उन्होंने वो शीशे का बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट, जो नज़र नहीं आता, वो उसके ऊपर चल रहा होता है। इसलिए आप देखेंगे वो पानी पे चल रहा होता है तो नीचे लोग उसके नीचे से यूं तैर रहे भी होते हैं, क्योंकि वो शीशे के ऊपर चल रहा होता है। वो शीशा इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो पानी में नज़र ही नहीं आता। वो जब साइड से दिखाते हैं टेबल तो फिर नज़र आ जाता है। और शुक्र है कि ये पाकिस्तान में नहीं, वरना औलिया अल्लाह के सरदार बन जाता है डेविड कॉपरफील्ड। हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब कर देता है, वो कैमरे में गायब करता है, फिजिकली नहीं कर सकता। और सर देखें, इतना ईमानदार है, वो भी बेईमान नहीं है। वो भी उसे ये नहीं कहता कि मैं फिजिकली कर रहा हूं, वो कहता है इल्यूजन, आंखों का धोखा। इतनी गैरत उसको भी है कि वो इल्यूजन कहता है उसे, अपनी करामत बुजुर्गी ये नहीं कहता। जो तुहाड़े बुजुर्गों को एडी भी तमीज नहीं, झूठ मार जाते हैं। इसलिए आप देखें सारे बुजुर्ग फेल हैं। अब किधर गई आपकी करामतें जी? और ये एक बुजुर्ग ने हुक्म दिया, वो जूती हवा में उड़ती उड़ती उसके सर पे लगी। उन कितने जुतियां थोड़ियां रिटायर हो गई है ना, या वो जुतियां थले इंजन लगे हुए खराब हो गए ना। पहले भी कोई नहीं था, कहानी थी। ये कहानियां चल रही होती हैं। बल्कि आपको याद होगा, आपके साथ ही एक दफ़ा मेरा वो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, उसमें आपने एक जुमला मेरे ऊपर कस दिया था जी। हाँ, तो मैं उसी को रिपीट करता हूँ। वो जो अनीफ डार साहब ने एक मजमून लिखा था ना, तो उन्होंने कहा था कि जो जन्नत है वो वंडर्स से भरपूर होगी। ठीक है, शिया जो है सहाबा को जन्नत में देख के परेशान हो जाएंगे। ठीक है, उनको तरा निकल जाएगा यार ये भी जन्नत में। सुन्नी जो है वो शिया को जन्नत में देख के परेशान हो जाएंगे कि यार इनको तो हमने फंडिंग लेके काफिर करार दिया था। ठीक है, और बरेलवी देवबंदियों को देख के परेशान हो जाएंगे, देवबंदी बरेलवियों को देख के परेशान हो जाएंगे। तो इस पर आपने जो कुछ कहा था वो दोबारा रिपीट कर दें। मैंने कहा था आपको देख के सारे ही हैरान हो जाएंगे। मैंने कहा था आपको देख, क्योंकि मेरे ऊपर तो इजमा किया हुआ ना इनके मौलवियों ने। अच्छा अली भाई, इंशाल्लाह इनको हैरानगी होगी इंशाल्लाह। इस सवाल से एक और बात ज़हन में आ गई है कि ये जो जिन्नात होते हैं इनके भी कोई बाकायदा फ़िरके हैं? हाँ जी, वो बारे शरीयत में मुफ्ती अमजद अली साहब ने लिखा है कि जिन्नात में वाबी भी हैं
और सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं। जाहिर है यकीनन वही गुमराहियां जो यहाँ पाई जाती है वहां पे पाई जाती है। अंबिया इनके अपने अलग हैं या हमारे? नहीं, अंबिया यही है, इस पे इजमाए उम्मत है कि पैगंबर इनके वही हैं। मैं इसके बारे में वैसे सूफिया के यहाँ ये राय पाई जाती है, चूंकि वो जज्बाती डॉक्ट्राइन को लेकर चल रहे होते हैं। वो कहते हैं जन्नत से हमारे अब्बा जी को निकाला गया था, तो जन्नत हमारे अब्बा जी की मिरास है, हमें मिलनी चाहिए, जिन्नों को नहीं मिलेगी। अच्छा, कहते हैं आदम तो इंसान था, तो वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी वो ये प्लाट जो है वो हमारी अब्बा जी का ही हमें ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो वो सूफिया के यहाँ ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वाकई ये सवाल बड़ा ये फेंकने वाला नहीं है, ये बड़ा मजबूत सवाल है कि उनके यहाँ ये पाया जाता है कि जी चूँकि जन्नत औलाद आदम की मिरास है, लिहाजा जिन्नात के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। फिर वो लिखते हैं बाकायदा कि सैर करने आ सकते हैं, प्लाट नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इनसे को पूछे कि यार आपने अलॉट करना है, ये आप जाके पूछ सकते हैं, बकायदा किताबों में लिखा उन्होंने, हमें तो पता है। क्या तो मेरा आप यूट्यूब पे लिखे क्या नॉन मुस्लिम को सलाम कर सकते हैं, क्या नॉन मुस्लिम को कुरान दे सकते हैं, मेरा क्लिप खुल जाएगा। मैंने इल्मी दलाइल दी। अली भाई वो जो बात फिर है कि इसको अपना वजू के बगैर हाथ ना लगाओ, कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा वजू के बगैर हाथ ना लगाओ, ये तो उलमा ने तर्जुमा किया है। कुरान में लिखा है ला यमस्सुहु इल्ला, मैंने इसलिए कहा मेरा क्लिप देखें, उसमें मैंने ये बातें की हैं। ठीक है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह ताला ने कहा ये काफिर कहते थे कि ये जिन्नात ने कुरान नाजिल किया, अल्लाह ताला फरमाता है ये फरिश्तों ने नाजिल किया है। अच्छा, कुरान उस जगह पे है फी किताबिम मकनून, फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ठीक है, ये लोहे महफूज से अल्लाह ने उतारा है, वहां पे कोई नापाक रूह नहीं जा सकती है, वहां पे फरिश्ते पाकीज़ा जाते हैं। अच्छा, बाकी जो इसके तो अच्छा ये जो हाफ़िज़ कुरान है जी, उसके तो सीने में कुरान होता है, सीने में, तो आप उसको टॉयलेट में क्यों जाने देते हैं? आपके मोबाइल के अंदर कुरान होता है, तो आप बाहर रख के जाया करें ताकि हर दफा नवा मोबाइल खरीदो। यहाँ पे कई लोग हैं जो काली दाढ़ी करने को हराम समझते हैं, लेकिन खुद सारों ने काली की हुई है। जब उसे पूछे वो कहते हैं जी वो जिहाद में कर सकते हैं, तो जिहाद में ना वो खुद गए हैं ना उनकी औलादें जाती हैं। हाँ, लेकिन दाढ़ी काली करके 2-2, 3-3, 4-4 शादियां उन्होंने कर ली हैं, दुनिया में उसके ये बेनिफिट हासिल कर लिया। और कई लोग हैं काली से दाढ़ी की हुई है, उनसे पूछे दाढ़ी, कहते हैं नहीं हराम है काली करना, तो आपने, वो कहते काली नहीं है, आप गौर से देखें ये डार्क ब्राउन है, आप जितना मर्जी गौर से देख लें वहां वो काली नजर आएगी, जब तक आप उनकी नजर से ना देख लें। तो सर अब आप बेफिक्र होकर काली भी करें, और नफली रोजा के रखने के बाद आप तोड़ दें तो इसकी कज़ाब भी नहीं है। नफियों ने भी खाम खा मसला बनाया हुआ है, उनके मसले तो इतने अजीब हैं। वो कहते हैं जो उनकी नज़र में कि अगर किसी पे कुर्बानी वाजिब थी और उसने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा और वो जानवर मर गया या चोरी हो गया, उसे नया जानवर लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी पे कुर्बानी वाजिब नहीं थी, गरीब था, उसने पैसे जोड़ के जानवर लिया और उसका जानवर चोरी हो गया या मर गया, उस पर वाजिब है कि नया जानवर खरीदे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने बुजुर्गों की खिदमत है इस्लाम में। फतावा अलमगीरिया 1400 उलमा ने बैठ के उम्मत के साथ किया है, इन्वर्टेड कामा में। जो वो कहते हैं लॉजिक इसकी है कि उस पर वाजिब नहीं था, उसने क्यों अपने ऊपर वाजिब करवाया खुद। नफली रोजे में वो यही कहते हैं कि नफली रोजा अगर कोई तोड़ देगा ना तो वो उसको रोजा रखना पड़ेगा, हालांकि वो है ही खुद नफली था, तो क्यों रखना पड़ेगा। वो कहते उसने रखा क्यों, ताकि आंदा कोई रखे ही ना। ये आपने खुद कहानियां बनाई हुई हैं। और ऑनलाइन इस्तिखारे तो आपको पता है वो तस्बीह से भी इस्तिखारा करते हैं, वो बाकायदा उन्होंने तस्बीह हाथ में पकड़ी होती हैं। वो ना ये हमने खुद भी चुके देखे भी हुए हैं, किए भी हुए हैं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, वो कहते हैं जी वो जो इस्तिखारा करने लगे, वो कहते हैं आप तस्बीह हाथ में पकड़ लें तो आप अपनी वो चीज़ बयान करें। तो वो जो बंदा इस्तिखारा करने वाला है ना, वो अपने जहन में उसको ना सोचता है और दूसरे से इस्तिखारा करा। हालांकि यह इस्तिखारा आपने खुद करना है अपने लिए, किसी से तो आप करवा ही नहीं सकते, क्योंकि मसला तो आपका इसमें तो सारे सीखे मेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, तू गजमानू का जितने मर्जी था मनु के लेना देना, मैं अपने ही बात करूँगा। तो वो फिर इस्तिखारा जब कराते हैं ना, ये जो ऑनलाइन इस्तिखारा है ना, वो इस तरह ही हो रहा होता है। वो पीछे बैठे हुए तस्बीह पकड़े हुए होते हैं, वो अगर तस्बीह कहते हैं ऐसे हिल पड़े तो इसका मतलब है हाँ, और अगर ऐसे हिले तो इसका मतलब है ना। आप हंस रहे हैं, आप जाके पूछ लें। नहीं हिलती खुद ब खुद है, वो तो यही कहते हैं खुद ब खुद हिलती है, हिल पड़ती है वैसे। अच्छा, पता क्यों, ज़ाहिर है ये कितनी देर आप सीधा इसको पकड़ के रखेंगे, हल्का हाथ जुम्बिश खा ही जाता है ना कहीं जाएगी। हाँ, तो बाकी इनका तो कोई इतबार नहीं है, जो भी ऐसे कर दे, इसकी तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आप देखें, मैं आपको ये
हाथ लाए बगैर इसको ला के बता देता हूँ। ये देखें, आवाज़ हिल रही है। नहीं, मैं हल्की सी जुम्बिश दे रहा हूँ, वो आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो वो इस तरह इस्तिखारे होते हैं, ये सब का सब जो है ना वो धंधा है पैसे कमाने का। तो मुसलमानों को ईद मुबारक के ऊपर मुबारकें लेना और टाफियाँ खाते वक्त ना उसी वक्त ही हैलोवीन और क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली, होली, ये सारी एक्टिविटीज उसी टाइम उनको क्लियर कर लेनी चाहिए, फिर बाद में टाफी भी लेके खा लेनी चाहिए। तो फिर जब आप बाद में उनको टाफी नहीं देंगे ना तो वो कहेंगे कि यार ये इसलिए नहीं दे रहे। उसके बाद लेकिन वो टाफी खाने से उनसे कह लें कि इसके बावजूद अगर आप ले आए हैं तो आपकी ख्वाहिश है तो हम जरूर खा लेते हैं, लेकिन वो खाना हलाल होना चाहिए। ये ना हो कि खंजीर पका के ले आए तो आप कहें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के मैं खंजीर खा लूँ। खंजीर बिस्मिल्लाह क्या, पूरा कुरान भी उस पर पढ़ दें और आ भी रहेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से वो खंजीर हलाल नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बदअकीदगियाँ हैं, बुरे अमाल हैं, वो बिस्मिल्लाह दुरूशी पढ़ने से पाक नहीं होते, बुराई बुराई रहेगी। वरना कुरान पढ़ने से खंजीर का गोश्त तो पाक हो जाता नहीं होता। कैसी प्यारी बात आई दिमाग के अंदर, ठीक है ना। हर चीज़ का उसूल है। वो गामदी साहब एक दफ़ा टीवी पे बैठे हुए थे ना, 3-4 साल पहले की बात है कि वो तकी उस्मानी साहब देवबंद के मुफ्ती आज़म, उन्होंने कहा जी हमारे एक जानने वाले बुजुर्ग हैं, उनके आगे से जानने वाले बुजुर्ग हैं, उन्होंने ख्वाब में नबी इस्लाम को देखा है, ये चेन है फलां फलां फलां। और उन्होंने कहा है पाकिस्तान पे बुरा वक्त आने वाला है। पाकिस्तान पे अच्छा वक्त आया कब है? एक बुरा वक्त गुजरता है, उससे अगला बुरा वक्त आ जाता है। अच्छा, तो ये कहानी वैसे ही बिक जाती है। मन्ना कहता है ये अच्छा वक्त को प्रिडिक्शन करके दसो, बुरे वक्त की तो आप मुझसे ले लें, मुझे तो अभी भी कोई अच्छा वक्त नजर नहीं आ रहा मुस्तकबिल करीब में, ठीक है। लेकिन फिर भी 5 साल गवर्नमेंट को पूरे करने चाहिए। मैं हटाने के हक में नहीं हूँ, 5 दफ़ा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें, इंशाल्लाह फिर वक्त अच्छा आएगा। तो वो उसमें लिखा हुआ है कि जी वो नबी इस्लाम ने ख्वाब में कहा कि 70,000 दफ़ा वशम्सी व दुहाहा उम्मत पढ़े तो मुसीबत टल जाएगी। तो वो गामदी साहब से किसी ने ना टीवी टॉक शो में सवाल किया कि ये इस तरह मुफ्ती साहब ने, तो गामदी साहब का आपको पता है एक स्टाइल है उनका, मैं मुफ्ती साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। जिसके बारे में वो ये जुमला बोल देना कि मैं उसकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उसके बाद उसकी शामत आ जाती है। तो उन्होंने कहा लेकिन माजरत के साथ अल्लाह ताला ने कौमों के उरूज और जवाल की जो रीजंस हैं वो कुरान में बयान कर दी हैं। जब तक उन रीजंस को एड्रेस नहीं किया जाएगा ना वो आफात टल नहीं सकती। फिर उन्होंने सूरत अनफाल से कि पढ़ी आयत कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदले। तो उन्होंने कहा जब तक हमने अपनी हालत खुद ना बदली, ये 70,000 दफ़ा क्या 70 करोड़ दफ़ा भी आप कुरान पाक पढ़ के ख़त्म दिलवाते रहे, आयत करीमा पढ़ते रहे, रीज़न अपनी जगह पे रहेगी ना तो मामला इसी तरह गलत रहेगा। सर सही मुस्लिम में हदीस है अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से कौमों को उरूज देगा, इस कुरान की वजह से जवाब। हमारे लोगों ने समझा शायद खत्म है कुरान की वजह से, कुरान पे अमल करने की वजह से। डॉक्टर इकबाल ने इसी को शेर में ट्रांसफर किया ना जवाब शिकवा में। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर, ये उसी मुस्लिम की हदीस की ट्रांसलेशन। अभी क्या वलियों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है कि क़यामत के दिन मेरे वली अल्लाह मैदान महशर में इस तरह फिर रहे होंगे जैसे पहलवान अखाड़े में फिरता है और अपने मुरीदीन को बख्शिश भी करवाएंगे। पहलवान क्या ये ठीक है? ओ अल्लाह ने बंदे उसे चुस कर नहीं देना किसी ने। इसका जवाब मैं सिर्फ एक बात में देता हूं। हदीस शिफात जो है, ठीक है, समोसे खाओ पर दिमाग और चेहरे मेरे हल रखो, पीछे इमाम दे, मुंह तरफ टेबल शरीफ, ठीक हो गया? वो शौक नहीं होता। अगर शौक, इसको शौक का भी चेक कर सकते हैं, उसको आप टेस्टर लगा लें, उसको कहें अगर शौक है तो तुम कुरान पे ही हलफ दो कि जब कभी तुम दोस्तों में पहनते हो बैठ के और तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं होती कि लोग तारीफ करें कि तुमने कौन सी महंगी वाली घड़ी पहनी हुई है, ये तो बहुत छोटा लेवल है। ख्वाहिश क्या, वो खुद जाके इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो रियाकारी कर रहे हैं, फिर शौक वाली कौन सी बात है? शौक तो अपने लिए होता है, ठीक है। कोई शख्स शौक से ये बताता है बाहर जाके जी आज मैंने 2 रोटियां खाई हैं या 3 पराठे आज मैंने सुबह खाए हैं, वैसे को गपशप में डिस्कस, लेकिन उसको एज ए शौक बना के प्रेजेंट करता है, ठीक है। इवन जो 5 पराठे खाने वाला है वो भी कोशिश करता है कि मैं लोगों को काम ही बताऊं कि मैं तो खांदा ही बड़ा थोड़ा जी, एवं हाथ ही लाना, क्योंकि वो समझता है कि ज्यादा खाने को ऐब समझा जाता है, तो ज्यादा खा के भी कहता है मैं तो
हमेशा। और जितने झूठे लोग हैं आप उनको अक्सर सुने हो, कहेंगे जी मैं आदत है कि बिल्कुल सच्ची गल मुंह ते कर देनी है। आज तक आप दुनिया में किसी बंदे को सुना है कि मेरी तो आदत है कि हमेशा झूठ बोलता हूं? ऐसा तो मैंने इसी कहा था अरबी वाले सदके और पंजाबी वाले सदके में फर्क है। अरबी वाली मुसीबत और पंजाबी वाली मुसीबत में फ़र्क है। वैसे मैं दोनों मुसीबतें हूँ, पंजाबी वाली मुसीबत भी हूँ उलमा के लिए, उलमा सू के लिए, और अरबी वाली भी हूँ, और फितना भी हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो अरबी वाला, पंजाबी वाला नहीं, यानी आजमाइश। ठीक हो गया।